हमारी पंचायत चुनावी यात्रा लगातार जारी है और हम लोग इस वक्त बाबूबरही प्रखंड मधुबनी ज़िला के सोनमती पंचायत में है। और अभी जो हमारे साथ मौजूद है वो चंद्रकला देवी, उनके सुपुत्र मौजूद हैं। इनकी माता जो है वो चुनाव लड़ रही है मुखिया प्रत्याशी के तौर पे। क्रम संख्या 2 है ईवीएम में और ढोलक छाप इनको चुनाव चिन्ह मिला है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? शिवशंकर यादव। शिवशंकर यादव। शिवशंकर जी, आपकी माता चुनाव लड़ रही है। जी जी। आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मैदान में हैं। जी जी। क्या मुद्दा है चुनाव का? सर, हमारा एक ही सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे पंचायत में गरीबों का आवाज़ होना चाहिए। हाँ। एक ही उद्देश्य है हमारा, सबसे पहला उद्देश्य कि गरीब की आवाज़ होनी चाहिए। क्या उस आवाज़ में क्या क्या होना चाहिए तो बताइए। जो कि हमारे पंचायत में जो भी काज होता है वो दलालों के थ्रू काज होता है। हाँ। पंचायत चुनाव में जो भी कैंडिडेट हैं लगभग दलाल से अपना वोट अर्जन करते हैं। हाँ। हम अपना वोट हर एक सदस्य जाकर घर घर जाकर के मांगते हैं और घर घर यही अर्जी करते हैं कि आप लोग को हम पसंद है और हमारा कर्तव्य पसंद है, हमारा काम पसंद है, तो आप हमें वोट देंगे। बस इतना ही आशा करते हैं। हम गरीब से ही मिलते हैं, हम दलालों के चक्कर में नहीं जाते हैं। दलाल से युक्त हो गया पूरा हमारा पंचायत, हम इससे मुक्त करवाना चाहते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है सबसे पहले कि गरीब का आवाज़ होना चाहिए। चूँकि देखा गया पिछले कई पंचायतों में मैं गया हूँ और देखा गया कि चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, इन सब चीज़ों के लिए कमीशन खोरी होता है। तो अगर आपको जनता चुनती है आपकी माता को, तो आप लोग इस चीज़ को कैसे रोकेंगे? सर, इसमें रोकने की कोई बात नहीं है। पीएम आवास योजना में घूसखोरी की तो कोई जगह नहीं है। लेकिन घूस तो लगता है ना। घूस लगता कहाँ है? कौन कहता है कि घूस लगता है? घूस लगता नहीं है, घूस देने जाता है। पब्लिक को ऐसा अटैक कर दिया है, वार्ड सदस्य ऐसा मुंह बनाता है, मुखिया जी उन पर पहल नहीं करते हैं, समिति जी पहल नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा परिस्थिति बना हुआ है। पब्लिक को तो चाहिए, फ़ायदा तो चाहिए उनको, और उनको तो ये ज्ञान नहीं है कि हम जाएंगे ब्लॉक में BDO साहब को बोलेंगे कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा परिस्थिति होता है। उसके लिए उनको गरीब नेता ही चुनना होगा। बंद करो इसको आगे। हाँ। अब इसके बाद हम क्या कहें? नल जल योजना जो है वो आपके पंचायत में क्या स्थिति है उसकी? सर, नल जल योजना की तात्काल ठीक ठाक है, कोई बढ़िया नहीं और कोई ख़राब भी नहीं कहना चाहिए। तात्काल ठीक ठाक है, ठीक ठाक कहना चाहिए, मतलब नॉर्मल स्टेज में है। बढ़िया नहीं है, ख़राब भी नहीं है। आप लोग का क्या मुद्दा है? आप लोग क्या करेंगे अगर जीतते हैं तो? सर, हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले, ये गरीब की आवाज़ है, ये हमारी सबसे विकास कार्य बताइए जो करेंगे। हम 3 विकास कार्य है, उसमें सबसे पहला विकास कार्य है कि जितने भी घर में बाथरूम नहीं है, टॉयलेट, उसको बनवाएंगे। दूसरी मुद्दा है कि हम जितने भी बच्चे हैं जो 5 साल 6 साल होने के बाद खेत में जाता है, बकरी चराता है, भैंस चराता है, सबसे पहले हम उस पर रोक लगाएंगे। इसके लिए हम गांव-गांव में फ्री इंस्टीट्यूट खोलेंगे जिसमें कोई फ़ी नहीं लगेगा। हाँ। तीसरा मुद्दा है कि हमारे गांव में बाल विवाह जो होता है उसको रोकेंगे। बाल विवाह नहीं होनी चाहिए सबसे, ये भी हमारा तीसरा मुद्दा है। आखिरी सवाल ये है कि चूँकि आपका गांव में बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है और अल्पसंख्यक भी है, तो सबका वोट कैसे ले पाएंगे आप? सर, हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड को नहीं जानते, हम सिर्फ मानवता को जानते हैं। मानवता बाकी कैंडिडेट्स या बाकी लोग तो करते हैं ना। सर, बाकी कैंडिडेट्स करती है, इसकी जिम्मेवारी हमारे पास नहीं है। हम क्या करते हैं? आपको लगता है हर समाज का विश्वास आप जीत पाएंगे? हम जीत पाएंगे। हमको क्या लगता है हम जीत पाए हैं? जीत पाएंगे नहीं, जीत लिए हैं। हम हर एक समाज से वोट लेते हैं, हर एक समाज के आदमी हमको चाहता है। हम इसमें बैकवर्ड, फॉरवर्ड, 52 शुल्कन ये सब हम नहीं जानते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि सब हमारे समाज के हैं, सब हमारे दोस्त हैं, चचा है, मामा है, सबका साथ। क्या आखिरी में क्या कहेंगे जनता को आप? हम क्या कहेंगे जनता को? जो निर्णय होगा हमारे पंचायत के जो इलेक्शन है 2 दिन 3 दिन के बाद। नहीं सर, इलेक्शन है तो उनका निर्णय है, जो चुने। हम इसमें क्या कहेंगे उनको? वो हमको कहेंगे कि क्या करना है उनको, उसका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। जो उन्होंने निर्णय लेंगे वो अच्छा ही रहेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, शंकर यादव थे और इनकी माता जो है वो चुनाव लड़ रही है। चंद्रकला देवी इनकी माता का नाम है और ढोलक छाप चुनाव निशान है। इनकी बातें आपने सुना। इन्होंने कहा कि बस गरीबों की आवाज़, विकास का मुद्दा है, जातीय धर्म का कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में इनके लिए, जैसा कि इन्होंने दावा किया। हालांकि अब लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है। सोनमती पंचायत की जनता, बाबूबरही प्रखंड में यहाँ पे चुनाव होने हैं 3 तारीख को। हमारी तरफ से इनको बहुत शुभकामना। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। आशुतोष, हिंदी माइक, मधुबनी।